बहुत बधाई आपको शान भाई साहब। ओहो, सब सीट पर आ गए हैं देवी और सजनों। ईशान अहमद ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं और बड़ी गंभीर मुद्रा है इनकी। जब अनाउंस हुए ना कि विजयी हो गए हैं तो चले आए। आमतौर पर आपने देखा नहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम आ जाता है ना, कूद फांद के उधर ऑडियंस में चले जाते हैं, इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं। लेकिन आपका स्वभाव बहुत ही शांत और संभला हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे भाई साहब कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं अभी कोलकाता में सोशियोलॉजी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में। ओह, सोशियोलॉजी। जी। ओके, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? सेंट जेवियर्स कॉलेज। वाह, बहुत बढ़िया कॉलेज है जी। और बहुत ही प्रख्यात कॉलेज है वहाँ का। सर सोशियोलॉजी के क्यों बाद पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी? सर मेनली मेरा सोशियोलॉजी इसलिए था कि मुझे आगे चल के लॉ करना है, तो सोशियोलॉजी इज समवॉट रिलेटेड टू लॉ। ओहो, आप लॉयर बनेंगे, वकील? जी। वकील ही क्यों चुना आपने कि हमको बनना है वकील? सर जब मेरा 10th खत्म हुआ तो मैंने थोड़े करियर ऑप्शंस का रिसर्च वगैरह शुरू किया। तो मुझे इंजीनियरिंग और डॉक्टर दोनों में खास इंटरेस्ट था नहीं। फिर लॉ सुना और मेरे बड़े भैया वो खुद भी एक कॉर्पोरेट लॉयर ही हैं। ओह, वो अच्छा अभी अच्छा। पावर ग्रिड में काम कर रहे हैं। ही इज पोस्टेड इन पटना। तो वो भी एक इंस्पिरेशन का सोर्स थे। तो कौन से लॉ कॉलेज में जाएंगे आप, ये आपने तय कर लिया है? तो मुझे किसी आईवी लीग कॉलेज से करने का मेरा सपना है। अच्छा, यहाँ भारत में नहीं, स्पेसिफिकली हार्वर्ड। हार्वर्ड जाना चाहेंगे? जी। हमारी शुभकामनाएं हैं भाई साहब आपके लिए। थैंक यू सर। और यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जीतें और जाएं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुँच जाएं। जी। बहुत ही प्रख्यात यूनिवर्सिटी है जी। और वहाँ से बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और उनका कैंपस वगैरह भी बहुत खूबसूरत है, बहुत जी, अच्छा है। बहुत। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। तो कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने वालिद साहब को लाए हैं? जी सर, मेरे फादर। बहुत बहुत स्वागत है, एक बार तालियां बज जाएं इनके लिए। सर एक बात कहना चाहता हूँ। जी अवश्य। सर फिराक साहब का एक शेर है कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। तो मैं सर वही मोमेंट जी रहा हूँ। वाह वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बात ये कि मैं अभी कोलकाता में रह रहा हूँ अपने कॉलेज के लिए, बट ओरिजिनली मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। ओह, अच्छा और अच्छा। पापा भी रिटायर हुए पीएनबी एज अ डीजीएम। वो अभी लखनऊ में सेटल्ड हैं और मेरे भैया जॉब पर पटना में। तो 4 शहर, अलग अलग जगहों पर सब पूरा परिवार बटा हुआ है। परिवार जो है जब अलग अलग बिछड़ जाता है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। जी। लेकिन आज तो मोबाइल की या फेस टाइम वगैरह से सब लोग बातचीत भी हो जाती है, जी, ऐसा जी। लगता नहीं कि बहुत दूर है। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हैं? जी सर। तो ऐसी ये तो बड़ी विख्यात यूनिवर्सिटी होती है, आईवी लीग आपने कहा भी, इसका नाम भी इसीलिए दिया गया है। इसमें भर्ती होने के लिए क्या कुछ करना पड़ता होगा? सर जैसे कि किसी भी आईवी लीग कॉलेज में आपको सिर्फ एकेडमिक्स अच्छे हैं आपके तो उससे नहीं हो पाएगा आपका। तो आपको ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एकेडमिक्स भी साथ साथ। तो आपको पहले तो अगर आप लॉ स्कूल में जा रहे हो तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, LSAT। हाँ। तो उस एग्ज़ाम में आप अगर 180 में से आपको 170 प्लस, अगर आपको हार्वर्ड में जाना है स्पेशली, और प्लस आपका एप्लीकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, CV। तो उसके लिए आपका एकेडमिक्स एक तो सबसे अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो होना। तो मैं भी उसके लिए सर बहुत प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं एकेडमिक्स में तो ध्यान दे ही रहा जी। हूँ, उसके साथ साथ मैं डिबेटिंग सोसाइटी में हूँ अपने कॉलेज के। ओह वाह। तो डिबेट्स में मैं एक्टिव हूँ और प्लस स्पोर्ट्स में खेल ही रहा हूँ, टेबल टेनिस वगैरह। और मैं अपनी दूसरी स्किल्स भी डेवलप कर रहा हूँ, लीडरशिप वगैरह, इंटर्नशिप्स वगैरह करके। और जितना एक्सपीरियंस मिल पाता है कर रहा हूँ ताकि मैं CV वगैरह में सब वो add सब कर पाऊँ। निर्धारित करता है कि आप कॉलेज में जा सकते हैं। जी उससे उनको जितना अच्छा, क्योंकि सर इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, 50-60 हज़ार हाँ, लोग जी, अप्लाई जी। करते हैं, उसमें से 2000, दैट्स ऑलमोस्ट 3%। तो उनको 3% अगर में तो आना ही पड़ेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ ईशान। थैंक यू सर। आपके वालिद साहब से हम एक ऐसी ही बात पूछना चाह रहे हैं भाई सर साहब सर कि ये अपने घर में भी ऐसे ही हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं? नहीं सर, घर में तो बहुत शरारती है। तो यहाँ आकर के क्या हो गया इनको? नहीं, बाहर वो ऐसे वो शांति रहता है, इसकी सारी शरारतें घर के अंदर ही तक रहती हैं। क्या बदमाशी करते हैं ये? नहीं वैसे तो बहुत ही कुछ है। ये मतलब आर्गुमेंट बहुत करता है। आर्ग्यूमेंट बहुत करता है, अच्छा। हाँ, तो वो खैर अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम लोग पुरानी जमाने के कि हम लोग अपने फादर सामने मतलब सर झुका के खड़े रहते अरे थे, सर इसलिए। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और
ये हमारे जमाने की आपने बात कर दी तो हम भी उसमें अपने आप को शामिल करते हैं। जी। यही बहुत ही एक बड़ी अड़चन होती है, क्योंकि आजकल की जितनी भी पीढ़ी ना, उनसे बात करो या कुछ बोलो तो बहस करना शुरू कर देंगे। और हमने उनको कहा कई बार कि देखो भैया, जब बड़े बोलते हैं तो चुप रहा करो। तो कहते हैं अगर अचानक हमारे मन में कुछ ऐसा आया कि जो आप बोल रहे हैं वो सही नहीं है, तो आप कैसे चुप रह सकते हैं? और उनकी बात भी सही है इस पीढ़ी की, तो थोड़ा सा सहना पड़ेगा भाई साहब। नहीं सर, लेकिन ये बिल्कुल। बहस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं, अच्छी क्योंकि बात अब जिंदगी भर यही करने वाले हैं, हाँ। और वकील बन के। Alright, आ गया है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय मूल के केवन पारिक ने 1 जनवरी 2025 को किस तकनीकी कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में पदभार संभाला? केवन पारिक, a man of Indian origin, took over as the chief financial officer of which technology company on January the 1st, 2025? Options देखिए: A, Microsoft; B, Meta; C, Apple; D, Google. Meta, Google, Apple, Microsoft. मैंने कहीं पढ़ा था सर, ये मुझे अभी ब्लैंक आउट हो रहा हूँ मैं थोड़ा। सर मैं थोड़ा डाउटफुल हो रहा हूँ सर, मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ओके, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल वन। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी, एप्पल, 57% दिया है जनता ने। ए को मिला है 24, बी को 13 और डी को 6%। क्या कीजिएगा ईशान? सर मैं ऑडियंस पे भरोसा करूंगा और सी के और साथ जाएंगे जाना आप चाहूंगा। उनके साथ? ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी, एप्पल। लगा दें ताला? जी सर। सी, एप्पल पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। थैंक यू एवरीवन। What great audience, क्या बात है। Well done. पारिक जो है 1 दशक से अधिक समय से एप्पल के साथ हैं और अब वो सीएफओ बन गए, वहाँ के चीफ फाइनेंशियल मैं ऑफिसर। एकदम ब्लैंक आउट हो गया सर, मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था। ओ, पढ़ा भी था आपने? एग्जैक्ट एकदम ही मतलब बाहर निकल गया। कोई बात नहीं, उत्तर सही हो गया, जनता ने आपकी सहायता कर दी, जीत गए आप 6,40,000 रुपए।